हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान और आज हम टेक गुरु में बात करने वाले हैं 5 बेस्ट फोन्स ऑफ 2025 बट अंडर अ बजट ऑफ 30,000। जी हाँ, अच्छा फ़ोन यूज़ करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए ले आए हैं 5 बेस्ट फोन्स ऑफ 2025 अंडर द बजट ऑफ 30,000। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोटोरोला एज 60 प्रो की। इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की सबसे पहले बात करते हैं तो लुक और फील में एज 60 प्रो को हाथ में लेते ही ना एकदम प्रीमियम फील आता है। इस फोन को पैंटॉन डैज़लिंग ब्लू, स्पार्कलिंग ग्रेप और शैडो जैसे अट्रैक्टिव कलर्स में बनाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि मोटो ने यहाँ वीगन लेदर या आप कह सकते हो नाइलॉन इंस्पायर्ड टेक्सचर जो है जिसका इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी मजबूत है और इसके बैक पर ना फिंगरप्रिंट्स नहीं बचते हैं, तो आपको एक स्लीक और एकदम क्लीन बैक मिलता है। अब इसके डिस्प्ले की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हाईलाइट इसके डिस्प्ले का है इसका 6.7 इंच का 1.5K क्वाड कर्व्ड POLED स्क्रीन और साथ ही इसमें आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रोलिंग। जी हाँ, आप स्क्रोलिंग एनिमेशंस बहुत आसानी से कर सकते हो, एकदम स्मूथली कर सकते हो, उसमें कोई भी ग्लिच आपको महसूस नहीं होगा। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा और इस फोन को मिल रही है IP69 रेटिंग, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है। ये फोन महफूज रहेगा धूल और पानी से। अब बात करेंगे इसके इंजन की, यानी कि इसमें जो यूज हुआ है प्रोसेसर उसकी। एज 60 प्रो में लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी A350 एक्सट्रीम चिपसेट। हम आपको बता दें कि ये 4nm क्लास प्रोसेसर है जो इस प्राइस रेंज में है ना टॉप टियर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, यानी कि इस फोन के कैमरा की। इसमें आपको मिल रहा है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। जी हाँ, मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है जिसमें सोनी लिथिया का 700C सेंसर लगा हुआ है। तो इसके वजह से जो डेली शॉट्स हैं जैसे फोटोज है उसमें शार्प डिटेलिंग आएगी, कलर एक्यूरेट दिखेगा और OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होने से वीडियोस भी काफ़ी स्टेबल आता है ना बढ़िया। इसके साथ साथ लो लाइट में भी ये सेंसर अच्छा डिटेल कैप्चर कर लेता है। हालांकि डायनामिक रेंज जो इसका है वो थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। फिर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस भी आपको मिलता है जिसमें से काफ़ी क्रिस्प शॉट्स आप ले सकते हो और मैक्रो वर्जन भी इसमें काम करता है। और 10 मेगापिक्सल टेलोफोटो शूटर है जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। और क्या चाहिए, ये इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो खासकर पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए काम करता है। और अब बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरा की। तो फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का हाई रेस कैमरा मिल जाएगा। तो अगर आप हाई क्वालिटी सेल्फीज या व्लॉगिंग के शौकीन हैं तो ये सेंसर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अब ये सब फीचर्स यूज़ करने के लिए फ़ोन ज़्यादा देर तक चालू रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए बैटरी की बात करनी पड़ेगी। तो बैटरी की अगर बात करें तो मोटो एज 60 प्रो में मिलती है आपको बढ़िया सी 6000 mAh की बैटरी। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो हैवी यूसेज में भी ये बैटरी आपको पूरे दिन आराम से निकाल देगा और फास्ट चार्जिंग भी है इस पर। हम आपको बता दें कि इसमें 90 वॉट्स वायर्ड टर्बो पावर चार्जिंग के साथ ये फ़ोन 30 से 35 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। जी हाँ, और वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है आपको इसके साथ। 15 वॉट्स का वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है जो इस प्राइस सेगमेंट के लिए काफ़ी रेयर और प्रीमियम फीचर है। अब बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो प्राइस की अगर बात करें तो 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आपको ये मिलेगा 29,999 में। ये उसकी शुरुआती कीमत है और इसका जो 12GB रैम प्लस 256GB वेरिएंट है ये आपको मिलेगा 33,999 में, जो 30,000 के थोड़े आउट ऑफ बजट जा रहा है। लेकिन अगर आपको कम रैम और कम GB की ज़रूरत है तो दिस फोन इज इन योर बजट। अब बात करेंगे इस बजट में हमारे दूसरे फ़ोन की, यानी कि नथिंग फ़ोन 3A प्रो। सबसे पहले
बात इसके डिज़ाइन की होगी, क्योंकि इसके जो एस्थेटिक्स है ना, उसका जो सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, तो उसके मिनिमलिस्ट ब्लैक और ग्रे कलर ऑप्शंस के साथ है। हालांकि ये फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो प्रो जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2A प्रो जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसका लुक और फील अभी भी प्रीमियम है। हम आपको बता दें कि इसमें तो जो ग्लिफ इंटरफेस आता है ना, इट इज़ चेरी ऑन द केक, क्योंकि ग्लिफ लाइट्स है ना यहाँ थोड़े रिफाइंड और सटल है। तो अभी ग्लिफ लाइट्स का क्या यूज़ है, जो आपका फ़ोन है उसके पीछे यानी बैक रेयर में इसके लाइट के नोटिफिकेशंस आएंगे। जैसे आपके फ़ोन पे अगर कोई नोटिफिकेशंस आया तो पीछे लाइट चलेगी। चार्जिंग स्टेटस है, कॉल्स के फ्लैश होते हैं, जिससे आपका फ़ोन अगर साइलेंट मोड में हो तो वो सामने ना आके पीछे आता है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो और आपका कम्युनिकेशन भी मिस नहीं होता। डिस्प्ले की अगर बात करें ना, तो इसमें भी आपको मिलता है 6.77 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है कि डिस्प्ले की क्वालिटी और कर्व्स काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं, और अडेप्टिव रिफ्रेश रेट इसका भी 120 हर्ट्ज है, जिसके साथ या जिसकी वजह से आप कह सकते हैं स्क्रोलिंग, ऐप्स ओपन करना सब कुछ स्मूथली हो जाता है। अब बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर। ये काफ़ी रिलायबल और पावर एफिशिएंट चिपसेट है, जिसकी वजह से आप आपके डे टू डे टास्क, सोशल मीडिया ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, ये प्रोसेसर बहुत फिट है इसके लिए। नथिंग OS 3.1 इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जी हाँ, नथिंग OS 3.1 जो है वो Android 15 पर बेस्ड है, और ये क्लीनेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस में से एक है। और इसका कैमरा, इट इज़ द अल्टीमेट गेम चेंजर, क्योंकि इसका जो जूम कैमरा है ना, इट इज़ टॉप क्लास। तो कैमरा में प्रो ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, जो इस सेगमेंट में इसे स्टैंड आउट कराता है। प्राइमरी शूटर की अगर इसकी बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सैमसंग 1.156 इंच प्राइमरी रेयर कैमरा है। डे लाइट में फ़ोटोज़ डिटेल आ जाएंगी, शार्प आते हैं। नथिंग की जो कलर साइंस है ना, वो भी काफ़ी नेचुरल है। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपकी फ़ोटो पे कोई फ़िल्टर लगा हुआ है या फिर इसकी टोन वार्म हो गई हो, एकदम नेचुरल। और टेलीफोटो सरप्राइज की अगर इसकी हम बात करें तो उसका दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है 50 मेगापिक्सल सोनी 1.95 इंच पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। अब पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस 30,000 के नीचे एक्सट्रीमली रेयर है, जो आपको एक्सीलेंट ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटीज़ दे, जिससे आपकी डिटेल्स भी ना छूटे। अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है, कोई सब्जेक्ट कैप्चर करना है, तो उसके काम आ जाता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की अगर बात करें तो ये लेंस शानदार डेप्थ और क्लैरिटी आपको देगा। अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी है इसमें। जी हाँ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर ये फ़ोन आपको देता है, और सेल्फी शूटर जो है, सेल्फी कैमरा जो है इसका 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन है, डिटेल सेल्फीज ले सकते हो, मज़ा आ जाता है। और बैटरी और चार्जिंग यानी कि इसके एंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है। एफिशिएंसी के कारण ये जो बैटरी है वो आपको आराम से आपका दिन अच्छे से निकाल लेगी और बैकअप दे देगी। तो एवरेज टू मॉडरेट यूजेज आप इसमें कर सकते हो। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो नथिंग फ़ोन 3A Pro प्राइस की अगर हम बात करें तो 8GB प्लस 128GB आपको मिल सकता है 27,999। जी हाँ, और इसका 8GB 256GB जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 29,999 में, और 12GB प्लस 256GB आपको मिलता है 31,999 में। सो दिस इज़ ऑल्सो अंडर बजट फ़ोन। 30,000 के अंदर आपको मिलेगा नथिंग फ़ोन 3A Pro। अब दो फ़ोन तो जान लिए, अब बारी है तीसरे फ़ोन की। तो पोको X7 Pro इज़ द थर्ड फ़ोन अंडर 30,000 बजट। डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसके सिग्नेचर लुक को मेंटेन रखा है और रिफाइनमेंट की है। मतलब ये फ़ोन नेबुला ग्रीन, ऑब्सिडियन ब्लैक और पोको येलो जैसे बोल्ड कलरवेज में आता है। पोको येलो तो इसका आइकॉनिक कलर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगती है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें फ्लैट एमोलेड स्क्रीन है जो 6.73 इंच का 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले आपको देती है। तो जो लोग कर्व्ड स्क्रीन पसंद नहीं करते उनके लिए ये एक एक्सीलेंट चॉइस है।
रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज मिलता है, तो अब एनिमेशन गेम्स का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो जाता है। और रेजोल्यूशन जो है इसका 1.5 के रेजोल्यूशन यानी फुल HD, तो आपको मिलेगी बेहतर शार्पनेस और डिटेल, तो मीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी शानदार हो जाता है ये फ़ोन। परफॉर्मेंस पावर हाउस की अगर इसकी हम बात करें अभी, तो 8400 अल्ट्रा लोगो और UFS 4.0 स्पीड मिलती है आपको पोको में। जी हाँ, इसकी इंजन जो है वो X7 Pro को पावर करता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा SoC। ये चिपसेट मिड टू हाई सेगमेंट में गेमिंग परफॉर्मेंस का बेताज बादशाह है। तो हैवी गेम हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर इंटेंसिव मल्टीटास्किंग हो, ये प्रोसेसर इन सबको इजीली हैंडल कर लेगा। अब बात करेंगे इसके कैमरा की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पोको में। तो कैमरा की अगर इसकी बात करें तो पोको ने सिंप्लिसिटी और क्वालिटी पे फोकस किया है। डुअल रेयर सेटअप है इसमें। जी हाँ, X7 Pro में एक डुअल रेयर कैमरा आपको मिलता है। इसमें जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 मेन सेंसर है। अल्ट्रा वाइड के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर कैमरा है, जो बड़े सीन्स कैप्चर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, क्रिस्प सेल्फीज लेगा, वीडियो कॉल्स है, हाई क्वालिटी हाई क्लैरिटी ऑफर करता है। बैटरी की अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको ऑफर करता है पोको X7 Pro में मैसिव 6550 mAh की बैटरी। इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे बड़ी बैटरी है, तो हैवी यूजेज में भी आप इससे आराम से 2 दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बार बार चार्जिंग नहीं पसंद है। तो जब इतनी बड़ी बैटरी है तो फास्ट चार्जिंग भी चाहिए ना, तो इसमें आपको मिलता है 90 वॉट हाइपर चार्ज सपोर्ट। 90 वॉट चार्जिंग इस विशाल सी मेगा बैटरी को लगभग 40 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है। तो ये बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। पोको की अगर प्राइसिंग की बात करें तो पोको X7 आपको मिलता है 8GB प्लस 256GB 27,999 में, 12GB प्लस 256GB 29,999 में, यानी कि ये एक और बेहतरीन फ़ोन ऐड हो गया है हमारी 5 बेस्ट फ़ोन्स अंडर 3000 की लिस्ट में। अब बात करेंगे इस सेगमेंट के हमारे चौथे फ़ोन की, यानी Vivo V50e। जी हाँ, इस फ़ोन की अगर हम बात करें तो इसके एस्थेटिक्स जो है पर्ल वाइट और सफ़ायर ब्लू जैसे एलिगेंट कलर ऑप्शंस में ये आता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिश हाथ में दमदार और लाइट वेट फील आपको देता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.77 इंच का फुल HD क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है। रिफ्रेश रेट की अगर इसकी बात करें तो 120 हर्ट्ज, अगेन योर स्क्रोलिंग एनिमेशन सारे एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसे मिलेंगे आपको। अब बात करेंगे कि इस फ़ोन को पावर कहाँ से मिलता है। तो V50e पावर होता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर से। ये फ़ोन Android 15 बेस्ड फन टच OS 15 पर ही चलता है। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे फेवरेट पॉइंट की, यानी कि कैमरा की। तो इसमें आपको मिलेगा डुअल रेयर सेटअप। इस कैमरा में मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 जो प्राइमरी कैमरा है। सोनी IMX सेंसर्स है जो प्रूवन क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल। जी हाँ, ये हाई रेजोल्यूशन सेंसर आपकी सेल्फीज को इनक्रेडिबल डिटेलिंग देगा। तो बैटरी में V50e में है 5600 mAh की बैटरी। ये एक लार्ज कैपेसिटी है। आखिर में बात करेंगे इसके प्राइस की, तो ये आपको मिलेगा 8GB प्लस 128GB 28,999 में, 8GB प्लस 256GB 30,999 में। अब इस बजट में बात करेंगे आखिरी फ़ोन की, जो है सैमसंग गैलेक्सी F56। जी हाँ, एक क्लीन और फेमिलियर लुक के साथ आता है जो प्रीमियम गैलेक्सी सीरीज से मिलता जुलता है। अब इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो सैमसंग मतलब बेस्ट डिस्प्ले, और F56 यहाँ निराश नहीं करता है। 6.7 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड प्लस टेक्नोलॉजी कलर्स को एक्स्ट्रा वाइब्रेंट और ब्लैक्स को परफेक्टली डीप बनाता है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के साथ आता है, तो स्क्रोलिंग एनिमेशंस एकदम स्मूथ हो जाते हैं। मीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी बेस्ट है इस सेगमेंट में।
अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। तो इसको जो इंजन मिला है यानी F56 को जो पावर करता है वो है Exynos 1480 प्रोसेसर। ये चिपसेट सैमसंग के सॉफ्टवेयर के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड है जो स्टेबल और रिलायंस परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है, यानी कि आपको एकदम चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। One UI 7 और रिलायबिलिटी अगर इसकी बात करेंगे तो Android 15 बेस्ड सैमसंग One UI 7 पर चलता है। अब बात करेंगे सैमसंग के कैमरा डिपार्टमेंट, तो आपको मिलेगा इसके कैमरा में ट्रिपल रेयर सेटअप जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, प्राइमरी सेंसर विद OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा। OIS होने से आपके फोटोज और वीडियोस जो है वो शेक फ्री बनते हैं, खासकर लो लाइट कंडीशंस में जो डे लाइट फोटोज है वो भी काफ़ी क्रिस्प और वाइब्रेंट आपको मिलेंगे। अब बात करेंगे इसके अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस की, तो इसमें आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। अल्ट्रा वाइड लेंस डिसेंट शॉट्स ले लेता है। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको मिलेगा। ये हाई रेज नहीं है, लेकिन सैमसंग की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो अच्छी होने के कारण सोशल मीडिया रेडी सेल्फीज ऑलरेडी आपके फ़ोन में कैप्चर हो जाएंगी। बैटरी है, अगर इसकी बैटरी की अगर हम जो बात करें वो आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। Exynos 1480 की एफिशिएंसी है और AMOLED डिस्प्ले के कारण ये बैटरी आपको पूरे दिन एक सॉलिड बैकअप दे सकती है। फास्ट चार्जिंग इसमें भी है, जी हाँ, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब बात करेंगे अगर हम इसकी प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी F56 की प्राइसिंग इसे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है, क्योंकि इसमें 8GB प्लस 128GB आपको मिलता है 27,999 में और 8GB 256GB आपको मिलता है 30,999 में। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट फोन्स इन 2025 अंडर 30,000। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज हम ऐसे फ़ोन्स की बात करने वाले हैं जो सिर्फ फ़ोन्स नहीं हैं बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे 2025 में लॉन्च हुए फ्लैगशिप फ्लिप एंड फोल्ड स्मार्टफोन्स की। तो देरी नहीं करते हैं और सबसे पहले मोस्ट लव्ड फ़ोन की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 की। बेहद स्लिम फोल्ड स्मार्टफोन है, स्टाइलिश तो है ही, लुक्स शानदार है, पावर पैक्ड है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। मैं बताती हूँ आपको इसका डिस्प्ले कितना है। 8 इंच का इसका डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है। जो मेन डिस्प्ले है वो 8 इंच का है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। यानी कि आपको जो डिस्प्ले है उसको यूज़ करने में मज़ा आने वाला है, आप वीडियोस देखने में या फिर ऐसे ही स्क्रॉल करने में भी मज़ा आने वाला है। अभी जब आप उसको फोल्ड कर देंगे तो जो कवर डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों ही चाहे कवर डिस्प्ले हो चाहे मेन डिस्प्ले हो, दोनों एमोलेड हैं, यानी कि क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको डिस्प्ले में कोई कमी नहीं दिखेगी, कलर्स आपको बहुत शानदार दिखने वाले हैं। और जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 8 Elite, यानी कि शानदार पावरफुल प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आ रहा है। गेमिंग के लिए अच्छा है, डे टू डे यूज़ के लिए अच्छा है, स्क्रोलिंग के लिए अच्छा है, काफ़ी सारे ऐप्स आप साथ में यूज़ कर पाएंगे। जो बैटरी है वो है 4400 mAh की, 25 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन के साथ में मिल जाता है। अभी जो इस फ़ोन का मेन अट्रैक्शन है वो है इसका कैमरा। 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है जिसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। तो कैमरा जब सैमसंग 200 मेगापिक्सल का दे रहा है, फ़ोटोज़ शानदार आ रही हैं। कैमरे का परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, ये फ़ोन यू विल लव दिस फ़ोन। अभी ये जो फ़ोन है, एक तो कैमरा के लिए आप डेफिनेटली इसको चूज़ कर सकते हो
दूसरा सैमसंग का आपको UI मिलेगा, शानदार प्रोसेसर है। और फिर फ्लिप और फोल्ड में सैमसंग ने जो अपना एक रुतबा बना लिया है वो बरकरार है। मल्टीटास्किंग के लिए शानदार फ़ोन है, प्रोसेसर अच्छा है, डे टू डे काम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैटरी ज़रूर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जल्दी ड्रेन हो रही है, लेकिन उसके अलावा मेजर कोई इशू इस फ़ोन में तो नहीं है। अभी बढ़ते हैं दूसरे फ़ोन की तरफ और वो है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7। अभी ये भी जो है काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी पावरफुल कॉम्बो है। 6.9 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और जो मेन डिस्प्ले है, और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट है। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि धूप वूप में भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी डिस्प्ले को देखने में। 4.1 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कवर स्क्रीन है, जब आप उसको फोल्ड कर देंगे 4.1 इंच का जो है वो डिस्प्ले है। इन हाउस Exynos 2500 प्रोसेसर से ये लैस है। अच्छा प्रोसेसर है, सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं, जो लोगों के रिव्यू हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसर ने फेस नहीं की है। अच्छा ही चल रहा है फ़ोन, लैग नहीं करता है। जो कैमरा है वो डुअल कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जो कि मेन कैमरा होगा, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा जो है वो 10 मेगापिक्सल का इस फ़ोन में आपको मिलेगा। अभी जो बैटरी है वो इसकी भी 4300 mAh की है। 25 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा और 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी आप इसमें कर पाएंगे। अभी वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,09,999 रुपीज़। 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 1,21,999 रुपीज़। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है Google Pixel 10 Pro Fold। जी हाँ, Google Tensor G5 चिप के साथ ये फ़ोन जो है वो इस साल लॉन्च हुआ है। शानदार लुक्स के साथ ये फ़ोन आया है। हालांकि थोड़ा भारी है ये फ़ोन, मतलब आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, आप जब हाथ में लेंगे, प्रीमियम फील ज़रूर होगा, लेकिन भारी बहुत है। मतलब 250 ग्राम से ऊपर का वज़न है इस फ़ोन का। थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, एक टाइम के बाद में दिक्कत आने लगती है यूज़ करने में, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद यूज़ टू भी हो जाए उस वज़न को लेके। लेकिन अदर देन दैट बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। डिस्प्ले जो है 8 इंच का OLED डिस्प्ले है। अभी इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इस फ़ोन में आपको मिल रही है। और जो कवर डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये भी आ रहा है। अभी टेंसर गूगल की जो टेंसर G5 चिप है बढ़िया काम कर रही है। हालांकि G4 से काफ़ी बेटर है। AI वगैरह का इस्तेमाल अगर आपको करना हो तो इस चिप के साथ बेहतर हो रहा है। बेहतर कैमरा है। लेकिन जो गूगल में जो शुरू से ही लोगों को शिकायत रही है थर्मल प्रॉब्लम की, हीट होने की प्रॉब्लम की, वो इसमें भी है। अभी भी फ़ोन हीट हो रहे हैं, हालांकि पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन फ़ोन हीट तो अभी भी हो रहा है। ये हो गई बात इसके प्रोसेसर की। अभी मैं कैमरे की अगर बात करूं तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का और 10 मेगापिक्सल के 2 और लेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा जो है वो 10 मेगापिक्सल का है और जो मेन डिस्प्ले है उसका भी 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट शूटर जो है। बैटरी आपको 5015 mAh की मिलने वाली है। बैटरी बढ़िया चलेगी। गूगल की बैटरी हालांकि थोड़े टाइम के बाद में, थोड़ा यूज़ के बाद में बैटरी काफ़ी ड्रेन ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बट अभी तक इसकी तो इंटैक्ट है, 5000 mAh की है, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा। 21 वॉट का वायर चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है और इसे भी एक ही वेरिएंट में जो है गूगल ने लॉन्च किया है और
ये 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट में लॉन्च किया है गूगल ने, और इसकी जो प्राइस है वो है 1,72,999 रुपीज़। बेसिक आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं।